हमारा जो भारत का इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारी जो सभ्यता है, जिस पर हमें गौरव होना चाहिए, पर उस पे कुछ लोगों को अगर संदेह होता है, तो इसके पीछे कौन से कारण हैं? हमारी भारत की नई पीढ़ी को हमारे गौरवशाली भव्य इतिहास का गौरव महसूस नहीं होता है जितना होना चाहिए था। भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत क्या है आपके हिसाब से? 10,000 साल पहले जैसे ऋग्वेद पढ़ा जाता था, उसका जैसे उच्चारण किया जाता था, ऐसे ही आज उसका पठन पाठन हो रहा है। हमारे उसमें टाइम ट्रैवल का ज़िक्र किया गया है। समाधि में शरीर यहाँ रहता था और उस आदमी की चेतना को ब्रह्मांड के पार ले जाते थे। आसान तरीके से समझा जाए, सनातन धर्म है क्या? सनातन धर्म की व्याख्या बहुत सीमित नहीं है, बहुत विशाल है। स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। मैं हर्ष जोशी, इस शो का होस्ट आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हमारे इस पॉडकास्ट में पूज्य अक्षर वत्सल स्वामी जी उपस्थित हैं। कई समय से मुझे इस पॉडकास्ट का इंतज़ार था। आज के पॉडकास्ट में हमने चर्चा की है हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में, भारतीय सभ्यता के बारे में, सनातन धर्म क्या है। आज के समय में समाज में डिवोर्स केसेस इतने क्यों बढ़ गए हैं, पारिवारिक जो एक संबंध होते हैं, वैल्यू सिस्टम वो क्यों ख़त्म होते जा रहा है, उसका क्या इलाज है, उसका क्या उपाय है। बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था उसके बारे में कैसे कार्यरत है, क्या कार्य किए जा रहे हैं उस क्षेत्र में। कई विषयों के बारे में हमारी आज बात होने वाली है। सो आप बने रहिए इस पॉडकास्ट के साथ। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारा जो भारत का इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारी जो सभ्यता है, जिस पर हमें गौरव होना चाहिए, पर उस पे कुछ लोगों को अगर संदेह होता है, तो इसके पीछे क्या कौन से कारण हैं? क्या एजुकेशन सिस्टम है, नेग्लिजेंस है, या फिर हम कह सकते हैं अपब्रिंगिंग में कहीं न कहीं प्रॉब्लम है इसमें? देखिए, एक तथ्य सर्वत्र स्वीकृत है कि जिस देश की पीढ़ी को अपने देश के या अपनी मातृभूमि के लिए गौरव नहीं होता है, वह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये उक्ति सर्वत्र स्वीकृत है। हमारे भारतवर्ष की बात देखें तो भारतवर्ष तो बहुत एक समृद्ध परंपरा का वाहक रहा है और हमारे इतिहास की कई ऐसी गौरवशाली बातें हैं कि जिसका हम वास्तव में गौरव कर सकते हैं, जिसके लिए हमें अपने आप को धन्यभागी और गौरवशाली महसूस करना चाहिए। लेकिन उसके बजाय करीब पिछले 1000 साल के विदेशी शासन के कारण हो या आज़ादी के जंग के बाद एक अवेयरनेस का अभाव या तो अवेयरनेस की मैं कहूँगा कि गैर मौजूदगी। तो जो एक जागृति का माहौल चाहिए वो नहीं मिला और उसमें एजुकेशन सिस्टम भी इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल सिस्टम भी इन्वॉल्व होगी और कई सारे सामाजिक पहलू इसमें इन्वॉल्व हैं। किसी एक को हम दोषी नहीं ठहरा सकते, कई सारे फैक्टर्स। कई सारे इसके कारण हो सकते हैं, मगर तथ्य यह है कि कुल मिलाकर के आज जो हमें देखने को मिलता है ये परिणाम है कि हमारी भारत की नई पीढ़ी को हमारे गौरवशाली भव्य इतिहास का गौरव महसूस नहीं होता है जितना होना चाहिए था। तो इसका कारण तो बहुत आयामों में फैला हुआ है, मगर मुख्यतः जो दिखाई देता है वो 1000 साल की गुलामी का प्रभाव रहा है। मतलब जो इन्वेडर्स के बाद जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जो मतलब हिस्ट्री बताई जाती है, कहीं न कहीं वो कह सकते हैं मैनिपुलेटिव है उस मामले में, या कई तथ्यों को सामने रखा नहीं गया। जी बिल्कुल, ये भी आज सर्वस्वीकृत होने लगा है कि आज़ादी के पहले हमको जो पढ़ाया गया
वही हमने बाद भी बरकरार रखा, आज़ादी के बाद भी। हम चाहते तो सही इतिहास पढ़ा सकते थे। हम चाहते तो पुरानी बातों को खोज करके हमारी भारत की नई पीढ़ी के सामने रख सकते थे। मगर जो हमारे विदेशी आक्रांताओं ने या विदेशी शासकों ने हमको जो पढ़ाया, वो ही हमने पढ़ा और वही पढ़ाने का आगे चालू रखा, आज़ादी के बाद भी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बना है। हमारी भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत क्या है आपके हिसाब से? भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत यदि कोई है, तो आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है। यदि स्पिरिचुअलिटी ना होती, तो ये सभ्यता कभी की मर गई होती। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताऊँ तो इजिप्ट में पिरामिड खड़े हैं, ग्रीस में जाएँगे तो वहाँ बड़े-बड़े पैंथियन्स खड़े हैं, रोम में जाएँगे तो वहाँ भी इसके अवशेष हैं। ऐसे कई उदाहरण हम दे सकते हैं। मगर आज वहाँ संस्कृति की बातें वो भी मर चुकी हैं। बिल्डिंग्स हैं, बड़ी-बड़ी इमारतें हैं, मगर संस्कृति की जो मूल धारा जीवंत रहनी चाहिए, वो नहीं है। तो भारत में उस कुछ उल्टा है। हमारे यहाँ खुदाई में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या गुजरात में धोलावीरा या उत्तर भारत में राखी गढ़ी जैसा ऐसा अ, काफ़ी कुछ देखने को मिला है। तो वो तो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के रूप में। 10,000 साल पहले जैसे ऋग्वेद पढ़ा जाता था, उसका जैसे उच्चारण किया जाता था, ऐसे ही आज उसका पठन-पाठन हो रहा है। उसका उच्चारण आज भी मंत्रोच्चार इस तरह से हो रहा है। हमारी सारी बातें, कई सारे इतिहास, पुराण आदि 10,000 साल के बाद आज भी जीवंत हैं। तो ये जीवंत है उसका कारण आध्यात्मिकता है। ये आध्यात्मिक परंपरा है। तो इस आध्यात्मिक परंपरा इसकी सबसे बड़ी ताकत है और वही एक सबसे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि जो अन्यत्र दिखने को नहीं मिलता है। उसी आध्यात्मिक ताकत को जो है थोड़ा मैं कहूँगा कंप्रेस करना अलग-अलग तरीकों से, उसके प्रयास करे गए थे पिछले हज़ार बिल्कुल, सालों से। बिल्कुल। लेकिन आध्यात्मिकता एक ट्रूथ है, एक सत्य है। सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता। करेक्ट। सत्य को कभी कोई मार नहीं सकता। सत्य एक अमर तत्व है। जब तक अ, उस पर कोई धूल डालता है तो कुछ देर तक धूल पड़ी रहती है, बाद बाद में अपने आप में वो धूल साफ ही हो जाती है। ये एक सत्य का निजी स्वभाव रहा है। तो अपने आप में वो स्वस्थ हो ही जाता है धूल नेचर में। अपने आप ही वो चीज़ को कर बिल्कुल, देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। स्वामी जी, इसके अलावा मैं एक चीज़ मतलब आपके ज़रिए जानना चाहूँगा, जैसे हमारी जो सभ्यता है, उसमें जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, हमारा जो हेरिटेज है, उसमें साइंस, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर सब में हमारा योगदान रहा है। पर ये चीज़ें जो है कई लोगों को, आम लोगों को पूरी तरह से पता नहीं है। आपके हिसाब से ऐसे कौन से तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, जो इस विषय से रिलेटेड मालूम होने चाहिए हमें? देखिए, हमारे यहाँ वैदिक सभ्यता से लेकर या मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता से लेकर मैं आर्कियोलॉजिकल दृष्टि से कहूँ या हमारी लिटरेरी जो एक परंपरा है, साहित्यिक परंपरा या तो शास्त्रीय परंपरा जिसे कहें, दोनों दृष्टि से कहूँ तो विद्या की कई शाखाएँ ऐसी हैं, ज्ञान की कई शाखाएँ ऐसी हैं, जिसका मूल आज भारत में पाए जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताऊँ कि आप साइंस या मैथमेटिक्स का कोई एक पहलू ले लीजिए, जैसे कि मैं मेडिकल साइंस की बात करता हूँ। मेडिकल साइंस में एक बात लेता हूँ, सर्जिकल अचीवमेंट्स। तो हम जानते हैं कि अ, आजकल हमको जो पढ़ाया जाता है मेडिकल कॉलेजेस में, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में जो पढ़ाया जाता है, उसमें पढ़ाया जाता है कि सब यूनानी है। ग्रीस में सारी बातें
या तो रोम में सारी बातें खोजी गई थी, खोजी गई। ज्यादातर इस तरह से पढ़ाया जाता है। लेकिन अब ये तथ्य सामने आने लगा है कि फादर ऑफ सर्जरी वो महर्षि सुश्रुत थे। मैंने सुश्रुत जी की सुश्रुत संहिता को पढ़ा है और सुश्रुत संहिता में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं कहूंगा कि नोटिसेबल है वो ये है कि सुश्रुत जी लिखते हैं, मैं यहां सर्जरी के मूल सिद्धांतों की बात कर रहा हूं और इन सिद्धांतों को मैंने मेरे पूर्वजों से जो ज्ञान पाया है वो ज्ञान मैं यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। ऐसे एक मैं बोलता हूं कि जिसका एक प्रिफेस के साथ, एक पूर्व भूमिका से के साथ सुश्रुत जी लगते हैं कि ये ज्ञान मेरे द्वारा आविष्कृत नहीं हुआ है, ये मेरे पहले कई ऐसे महान सर्जन्स हुए, उन्होंने जो आविष्कार किए थे उसका मैं सार ग्रहण करके लिखता हूं। ऐसा करके वो 300 प्रकार की सर्जरी की बातें सर्जिकल अपनी जो किताब है उसमें लिखते हैं। लिखा हुआ है 300 टाइप्स ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स, 300 टाइप्स, और 125 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की वो बातें लिखते हैं। अब उसमें क्रेनियल सर्जरी की बात है, यानी जिसको हम न्यूरो सर्जरी का एक पहलू कह सकते हैं, न्यूरो सर्जरी की बात है। अब ये बातें आजकल विश्व में स्वीकृत होने लगी है। भारत में नहीं पढ़ाया जाता शायद, या तो पढ़ाया जाता होगा तो हर यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता होगा, मगर विदेश में आज ये स्वीकृत होने लगा है। मैंने ब्रिटेन के ब्रिटिश साइंस म्यूजियम में इसको देखा है, जिसको फादर ऑफ सर्जरी कहा गया है। फर्स्ट प्लास्टिक सर्जरी इन द वर्ल्ड वाज मेड बाय महर्षि सुश्रुत। ये एक हिस्टोरिकल एविडेंस के रूप में बताया जाता है, तो उसको फादर ऑफ मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। तो मैं ये बात बताऊं कि मेडिकल साइंस में 2500 साल पहले कम से कम सुश्रुत का जन्म माना जाता है कि गौतम बुद्ध से पहले हुआ था। अच्छा, गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध से पहले कब, तो उसके कई अलग अलग मतांतर हैं, लेकिन कम से कम 2500 आज से 2500 साल पहले की बात है, या उससे आगे लेकर के 3000 साल तक की बातें बताई जाती है हिस्टोरियंस के माध्यम से। तो इतने 1000 साल पहले यूनान में, ग्रीस में, या तो रोम में सर्जरी का कोई मायना रखता ही नहीं था। किसी को सर्जरी का स भी एस भी मालूम नहीं था। अच्छा, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सर्जरी में सबसे बड़ी बात क्या होती है? एनाटॉमिकल एक ज्ञान होना चाहिए। अब उस प्रांत की, यानी मैं पश्चिम के देशों की बात करता हूं, वहां शव को दफनाया जाता था, आज भी दफनाया जाता है। अब जब शव को दफनाया जाता है तो क्यों? तो उसके पीछे एक कारण है। वो कारण यह है कि कभी भी भगवान का बुलावा आएगा, जिसको हम डे ऑफ जजमेंट कहते हैं या तो कयामत का दिन कहते हैं। जब भी भगवान का बुलावा आएगा या तो न्याय भगवान देंगे, तब ये जो शरीर जो जमीन के नीचे गाड़ा गया है वो शरीर पुनः जीवित होगा, और वो शरीर के साथ वो मनुष्य स्वर्ग में या नरक में जाएगा। ये वहां की धार्मिक बिलीफ है, मान्यता है। तो वो मान्यता है। तो उस मान्यता के अनुसार शरीर को जमीन में गाड़ करके सुरक्षित रखने की उनकी मान्यता रही थी, इसलिए वो शरीर का कभी शव परीक्षण नहीं कर सकते थे, इसलिए शरीर का कभी वो डिसेक्शन नहीं कर सकते थे। जब तक बॉडी का डिसेक्शन नहीं होता है तब तक एनाटॉमिकल सर्जिकल नॉलेज नहीं आ सकता। तो पहला डिसेक्शन, जिसको हम शव परीक्षण कह सकते हैं, तो एनाटॉमिकल डिसेक्शन के लिए विश्व में सबसे ओल्डेस्ट रिकॉर्ड यदि कहीं है तो सुश्रुत संहिता में है, कि वो बताते हैं कि कैसे शरीर का शव परीक्षण करें, कैसे
एक के बाद अंग को खोला जाए और कैसे एक एक अंग का स्टडी किया जा सके, तो उसका पूरा डिटेल्ड मार्गदर्शन यदि कहीं भी है ओल्डेस्ट, तो वो सुश्रुत संहिता में। जब तक एनाटॉमिकल नॉलेज नहीं होता है तब तक कोई सर्जिकल स्किल प्राप्त ही नहीं कर सकता। तो ये बात है। तो ऐसे कई सारी बातें, मैंने एक मेडिकल साइंस का ये उदाहरण दिखाया। मेडिकल साइंस में मैंने केवल सर्जिकल एक विषय का यहाँ जिक्र किया। केवल सर्जिकल बात मेडिकल साइंस में नहीं थी, 8 विभाग थे मेडिकल साइंस में, 8 विभाग थे। शैल्य, शालाक्य, ऐसे कुल मिलाकर के 8 विभाग थे, जिसमें भृत्य, कौमार भृत्य भी था। कौमार भृत्य यानी पीडियाट्रिक्स, वो एक स्पेशल एक मेडिकल साइंस की एक ब्रांच उस जमाने में थी, जिसका जिक्र सुश्रुत ने किया है, चरक संहिता में किया गया है। तो मैं ये बात बताने जा रहा हूं कि मेडिकल साइंस में फार्माकोलॉजी या फार्मेसी से लेकर कितनी सारी शाखाएं भारत में थी। एक बात आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा, जो कौटिल्य ने अपने कौटिल्य सूत्र में लिखा है। कौटिल्य ने लिखा है कि जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाएगी तो उसका शव परीक्षण होना चाहिए, जिसको आज हम पोस्टमार्टम कहते हैं। करेक्ट। तो कौटिल्य ने लिखा है कि पोस्टमार्टम होना चाहिए। अब पोस्टमार्टम का कंसेप्ट आज से कम 2500 साल हो गए कौटिल्य को। 3000 ईसा पूर्व 325 में हुआ कौटिल्य का समय। तो कम से कम आज से 2200-2300 साल पहले उसने पोस्टमार्टम की बात कही। वो कंपलसरी एक जिसको हम कह सकते हैं कि एक गवर्नमेंट रेगुलेशन में डाल दिया था उस जमाने में। और उस जमाने में कौटिल्य ने लिखा है कि अस्पताल कैसा होना चाहिए। तो अस्पताल के नीति नियम बनाए गए, जैसे कि उसमें यदि बच्चों का कोई कमरा है अस्पताल में, तो जिसमें बच्चे दाखिल होने वाले हैं, उस कमरे का दीवार का रंग कैसा होना चाहिए, ये तक बताया गया। उसका जो बिस्तर होना चाहिए वो किस कलर का होना चाहिए, वो सब बताया गया है। तो कितना डिटेल में उन लोगों ने मेडिकल साइंस में एक काफी कुछ अचीव कर लिया था उस जमाने में। और एक बात तो ये भी है कि उस जमाने में भी कोई फार्मेसी में, दवाइयों में गड़बड़ी करता होगा, इसलिए उन्होंने लिखा है कि यदि कोई फार्मेसी में दवाइयों में कोई मिलावट करने वाला मिल जाएगा तो उसको देहांत दंड देना चाहिए। तो उस जमाने में वो भी प्रावधान था। तो मैं ये बताता हूं कि ये कोई एक बनी बनाई वार्ता, कहानी या तो उपन्यास जैसा विषय नहीं है। ये सच में साइंस और सच में हिस्ट्री है। लेकिन हमारे यहाँ ज्ञान का अभाव और वेस्टर्न लोगों का यहाँ इतना प्रभाव, तो ये हुआ कि सारी चीजें वेस्टर्न वर्ल्ड में ही उद्भूत हुई और वहीं से हमको ये सब प्राप्त हुआ। ये बातें हमको बार बार हमारे दिमाग में डाली गई। मैंने केवल मेडिकल साइंस की बात बताई। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का देख लीजिए, आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर का देख लीजिए, आप सिविल इंजीनियरिंग के बात देख लीजिए। मैं सारी बातें डिटेल में कह सकता हूं, लेकिन समय की मर्यादा में रहते हुए मैं ये सब बातें छोड़ रहा हूं। आप मैथमेटिक्स की बात देख लीजिए, आप ज्योमेट्री की बात देख लीजिए, सारी बातें, जैसे पाइथागोरस थ्योरम और जैसे फिजिक्स की बात करते हैं, लॉ, न्यूटन्स लॉ, सब यहाँ पे अब तो ब्रिटेन ने स्वीकार लिया। न्यूटन तो ब्रिटिश साइंटिस्ट था। अब ब्रिटेन ने स्वीकार लिया कि न्यूटन से पहले 700 साल पहले भास्कराचार्य द्वितीय ने ये गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ाया था। अब तो ब्रिटिश विद्वानों ने स्वीकार लिया, लेकिन हमारे यहाँ आज उसको स्वीकारने में दिक्कत हो रही है। ये एक विडंबना है, मगर है, बात सत्य है। मैं आपको बताऊं, आप आर्यभट्ट को स्टडी कीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना एक जिसको हम स्पेस साइंस कहते हैं या अंतरिक्ष विज्ञान कहते हैं, कितना डेप्थ उन्होंने अचीव कर लिया था। आर्यभट्ट, हम
जो आधुनिक प्रचलित संवत हैं उसमें देखें तो 476 में उसका जन्म हुआ था और वो 23 साल का हुआ तब उसने आर्यभट्टियम ग्रंथ लिख लिया था। और आर्यभट्टियम ग्रंथ ने आर्यभट्ट ने पृथ्वी से लेकर चंद्र का अंतर कितना पड़ता है, चंद्र की गोलाई क्या है, चंद्र का डायामीटर क्या है, वो सब उसने बताया। न केवल चंद्र, गुरु ग्रह, अरे कई सालों तक तो गुरु जैसा कोई ग्रह है ऐसा कोई मानने को लिए तैयार नहीं था। इनफैक्ट पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ये भी शुरुआत में उल्टा कहते थे लोग, उल्टा कहते थे। और एक बात तो यह है कि उसके लिए कोपर्निकस और गैलीलियो को बड़ा दंड दिया गया था। अब वो बात बहुत पुरानी नहीं है, केवल 500 साल पुरानी है। मैं तो बात कर रहा हूँ 1500 साल, उससे पहले 1000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब गैलीलियो और कोपर्निकस के बजाय ब्रूनो करके एक साइंटिस्ट हुआ था जिसने पहली बार ये हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स का मॉडल उसके बारे में बोला था, यानी सूर्य के आसपास सब घूम रहा है। जैसे ब्रूनो ने ये बताया तो उस जमाने के रोम के शासक पोप ने उसको जिंदा जलाया था और वो चौक आज भी रोम में है जहां मैं जाकर गया हूं। और वहां एक शिलालेख लिखा हुआ है कि यहां ब्रूनो को जिंदा जलाया गया था। उसका एक पाप था, उसने ये बताया था कि सूर्य के आसपास ग्रह घूमते हैं। तो इतना अज्ञान था वेस्टर्न वर्ल्ड में। जबकि भारत में मैंने ये आर्यभट्ट का जिक्र किया, तो ऐसे कई सारे विषय हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि भारतीय ऋषि महर्षियों ने बहुत कुछ अचीव कर लिया था। एक बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि रॉकेट की बात हम करते हैं तो विश्व में सबसे पहले रॉकेट का प्रयोग किसने किया था? तो एक बात ये बताई जाती है कि जब फ्रेंच और ब्रिटिश लोगों के बीच वॉर हुआ करीब 1806 में, इसके आसपास कहीं ये वॉर हुआ, तब नेपोलियन बोनापार्ट ने ब्रिटिश लोगों पर पहली बार ये जिसको हम अग्नि तीर कह सकते हैं, उसका रॉकेट्स का प्रयोग किया गया था। उन्होंने किया था, ऐसी बात इतिहास में पढ़ाई जाती है। मगर बात उल्टी है। पहली बार टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश लोगों पर रॉकेट्स का प्रयोग किया था। अब जब टीपू सुल्तान ने रॉकेट्स का प्रयोग किया तो ब्रिटिश लोग हक्के बक्के रह गए थे कि ये अग्नितीर कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इतनी दूरी से आ रहे हैं। तो वो तो चकित रह गए थे। और उस पर से ब्रिटिश लोगों ने ये सीखा, वो रॉकेट जो टीपू सुल्तान ने उन पर छोड़े थे, वो रॉकेट आज भी ब्रिटेन में म्यूजियम में संग्रहित है। मतलब जिसको हम हिंदी में तोप कहते हैं। नहीं, तोप तो अलग चीज हो गई। तोप तो अलग है। ये तो फार डिस्टेंस से आप जिसका आज हम जो पटाखे जलाते हैं रॉकेट वाले, करेक्ट वो वाली चीज है। हाँ, वो वाली चीज उस जमाने में उसका शस्त्र के रूप में उपयोग किया गया था। तो वो और उसी पर से जो मॉडर्न रॉकेट्स का जो कंसेप्ट आया वो उसी पर से आया था। तो बात यह है कि ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे विषय हैं। हम कह सकते हैं कि ये सब हमारी नई पीढ़ी को पढ़ाना चाहिए। इनफैक्ट मैंने कहीं आई डोंट नो, मैंने कहीं ऐसे, मैं कभी कभी रिसर्च करता रहता हूँ हमारे ब्रह्मांड के विषय में। जैसे कुछ एक वर्ड हम सुनते हैं एलियंस, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जिनको कहते हैं, अलग ग्रह में रहते हैं। ऐसे कई ग्रह तो बहुत सारे हैं, इसका भी जिक्र हुआ था कहीं ना कहीं। जी, ऐसा होता है कि हमारे यहाँ 14 लोक का ब्रह्मांड ऐसा पुराणों में पढ़ाया जाता है और हम ये मानते हैं कि मनुष्य केवल इस ग्रह पर ही नहीं है, मनुष्य अन्यत्र भी है। हम ये दृढ़ता से मानते हैं कि वी आर नॉट अलोन इन दिस यूनिवर्स। हम अकेले नहीं हैं, इस पृथ्वीवासी हम अकेले नहीं हैं। अन्य ग्रहों पर भी कहीं ना कहीं मानव या तो जीवन है। और ये हमारी पौराणिक परंपरा से आज तक ये मान्यता हिंदू धर्म परंपरा में रही है।
और हम ये भी मानते हैं कि दूसरे लोक से मनुष्य या तो अन्य जीवात्मा या तो अन्य देवता लोग इधर आते हैं। और हम ये भी मानते हैं हमारी पौराणिक परंपरा के अनुसार कि हम जो स्वर्ग की कल्पना करते हैं या गोलोक, वैकुंठ, ये भगवान के अलग-अलग धाम, अक्षरधाम जैसे भगवान के दिव्य धाम या लोक की जो हम एक विभावना रखते हैं, ये कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तव में है। अब ये वेस्टर्न वर्ल्ड के पास कोई शब्द नहीं मिलता है, तो वो एलियंस बोलते हैं या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, ये ईटी की जिसको कहते हैं संक्षेप में, वो बोलते हैं। हम तो मानते हैं कि ये वास्तविकता है, ये तथ्य है। वो तो केवल एक उपन्यास जैसी कहानी है, वो तो फ़िल्म बनाने का विषय है। जब उन्होंने कोई फ़िल्म बनाने का कोई सोचा होगा, तब ये कोई नई कल्पना आई होगी और एक वो डिश घूमती-घूमती आई थी ऐसा हाँ, अ, यूएफओ नाम आज देता है, हाँ, यूएफओ का अनआइडेंटिफाइड फ्लाई ऑब्जेक्ट। अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट वो कहानी है या सच है, वो अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। मगर उसके बारे में एक जब लोग बोलने लगे तो एक हॉलीवुड को फ़िल्म बनाने का एक विषय मिला और हॉलीवुड को फ़िल्म बनाने का एक नया तरीका मिला। उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है, जबकि हम जो मानते हैं वो हमारी बिलीफ है और बिलीफ यानी जिसका हम ऐसा दृढ़ता से ये मानते हैं कि सच में भगवान के अलग-अलग लोक हैं, कैलाश हैं, गोलोक हैं, वैकुंठ हैं, अक्षरधाम ऐसे लोक हैं वहाँ बसते हैं। इतना ही नहीं, यूनिवर्स में भी अन्यत्र लोग हैं ही, ये हम दृढ़ता से मानते हैं। और इनफैक्ट हमारे उसमें टाइम ट्रैवल का ज़िक्र किया गया है, बिल्कुल, कुछ फिज़िक्स के उसके लॉजिक से मतलब। ये हम कह सकते हैं कि अ, हमारे यहाँ भगवान स्वामीनारायण जी के समय में वो समाधि कराते थे और समाधि में शरीर यहाँ रहता था और उस आदमी की चेतना को ब्रह्मांड के पार ले जाते थे। अब वो जो ट्रैवल लोग करते थे उसके अनुभव हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड है। मैं भगवान स्वामीनारायण की बात तो बता रहा हूँ लेकिन वो 200 साल हो गए। अभी आज़ादी के समय की बात कर रहा हूँ, यानी उसको 75 साल ही हुए हैं, जिसके कई सारे रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थान के स्थापक ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज स्वामी श्री यज्ञ पुरुष दास जी थे और जिनके शिष्य प्रमुख स्वामी जी थे और जिनके आशीर्वाद से आज महंत स्वामी जी हमारे बीच में विराजमान है। तो वो शास्त्री जी महाराज समाधि करवाते थे और वो समाधि का जो एक डिवाइन एक्सपीरियंस जिसको आप टाइम ट्रैवल कहते हैं, हम कहते हैं ट्रैवल बियॉन्ड बॉडी। बियॉन्ड बॉडी, यस। तो वो जो ट्रैवल का एक एक डिवाइन एक्सपीरियंस होता था, उसको देखने के लिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो कार्यकारी प्रधानमंत्री थे, गुलज़ारीलाल नंदा जी आए थे। एक बहुत बड़े पोलैंड के साइंटिस्ट थे मॉरिस फ्रीडमैन, वो भी आए थे। अहमदाबाद के बहुत बड़े उद्योगपति जो विक्रम साराभाई के पिताजी हुआ करते थे, अंबालाल साराभाई वो भी आए थे और कई सारे लोग उसको चैलेंज करने के लिए आए थे। सबने ये देखा था और ये कोई एकांत में एक कोने में नहीं होता था, ये पब्लिक में एक जिसको हम कह सकते हैं कि एक ओपन फोरम में सब होता था। तो उसमें लोग एक्सपीरियंस करते थे, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जाकर के फिर से बॉडी में वापस वापस आ आते थे गए। और वो गोलोक, वैकुंठ आदि जाकर के वापस आते थे। तो ये बहुत पुरानी बातें नहीं है, अभी-अभी की अभी कुछ बातें हैं। जी। बात है। तो अब हम इतनी जैसे हमारे जिस विषयों पर चर्चा हुई, मेडिकल, साइंस की, स्पेस की, अलग-अलग विषयों की, हमारा इतना गौरवशाली इतिहास है, हमारी सभ्यता। अब होता क्या है, हम ही इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अब एक चीज़ कभी समझ नहीं आती, सब डिस्कवर यहाँ पे हुआ। लेकिन हम अपनी कोई चीज़ को, कोई चीज़ अगर आविष्कार की गई है, कोई ऐसी टेक्नीक है, जब तक उसको वेस्टर्न वर्ल्ड जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं देता या एक्नॉलेज नहीं करता, तब तक वो हमारे लिए बड़ी सामान्य चीज़ है। वो एक बार एक्नॉलेज कर देते हैं तो वो हमारे लिए नायाब चीज़ हो जाती है। मतलब उल्टी गंगा बह रही है। इस तरह ये क्यों है? ये कि माइंडसेट क्यों है? नहीं, ये एक गुलामी,
कि हम पर एक जो छाया अभी तक बनी हुई है, ये इसका कारण है। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। करीब 2001 या 2002 में यहाँ जो बे ऑफ कैम्बे है गुजरात में, उसमें ओशनिक इंस्टीट्यूट के हैदराबाद के कुछ साइंटिस्ट तेल की खोज कर रहे थे, ऑयल की जो भूमि में खोज कर रहे थे, लेकिन वो समुद्र में खोज कर रहे थे। केवल 40 मीटर नीचे, 40 मीटर की गहराई बहुत नहीं है। समुद्र में बे ऑफ कैम्बे में केवल 40 मीटर की गहराई पे उनको 2 नगर दिखाई दिए। अब वो तो सोनार स्कैनिंग से देख रहे थे कि कहाँ ऑयल हमको प्राप्त हो सकता है। अब ऑयल की बात तो एक और रही, लेकिन उनको 2 नगर दिखाई दिए। 2 किलोमीटर की उसकी डेप्थ यानी उसकी लंबाई थी, लेंथ थी 2 किलोमीटर की। ऐसे 2 नगर दिखाई दिए, जिसके बड़े-बड़े किले दिखाई दिए, दुर्ग दिखाई दिए। अब उस पर इन्होंने जब ज़्यादा गहराई में जाकर के सब कुछ खोजा, वहाँ से अवशेष प्राप्त किए और जो अवशेष मिले उसको लेबोरेटरी में उसकी कार्बन डेटिंग प्रोसेसिंग उसका किया गया। तो हमारे यहाँ बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसमें कार्बन डेटिंग प्रोसेस होता है। अहमदाबाद में पीआरएल फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, वहाँ कार्बन डेटिंग प्रोसेस होता है, साइंटिफिक तरीके से होता है। तो हमारे यहाँ जब इसका कार्बन डेटिंग प्रोसेसिंग हुआ तो 7000 बीसीई का वो मालूम हुआ। 7000 यानी आज से करीब 9000 साल पहले का वो कोई सेटलमेंट था पृथ्वी पर। 9000 साल पहले समुद्र के अंदर 2 नगरी बैठी हुई है, 9000 साल पहले की। अब जब ये बाहर आया तो नेचुरली आर्कियोलॉजिस्ट और जिसको हम सामुद्री आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, वो सब इसमें लगे, सब ने उस पर काफी काफी रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए। लेकिन अमेरिका ने इसको मानने का मना कर दिया। जब तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इस पर रिसर्च करके, जब तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं कहती और थप्पा नहीं लगाता कि ये 7000 बीसी है, तब तक ये स्वीकार्य विश्व को नहीं बनेगा। अब ऐसा क्यों? हमारे यहाँ पीआरएल है, हमारे यहाँ बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है और ऐसे कई 2-3 ऐसे कार्बन डेटिंग हमारे यहाँ होता है, वो सब है। तो उस समय की भारत सरकार की मंशा बहुत दृढ़ थी। उन्होंने बताया कि हमको कोई परवाह नहीं है, आप माने या ना माने, आप स्वीकार या ना स्वीकार, हम तो स्वीकार करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ साइंटिफिक तरीके से इसको ठीक तरह से देखा गया है। तो सरकार के इरादे मजबूत थे, तो सरकार ने अपनी ये बात पकड़ के रखी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने हर बार ऐसा भारत पर दबाव बनाया है कि जब तक हम आपको एंडोर्स ना करें, तब तक आप इसको सही नहीं बता सकते। तो हर बार हमारी एक गुलामी की छाया के कारण, मानसिक छाया के कारण हम उसको इस तरह से लेते रहते थे। अब वक़्त बदला है वक्त थोड़ा बदला है। और हम उसका अस्वीकार करने लगे कि आप माने या ना माने, हम तो मानेंगे ही। क्योंकि हमारे यहाँ भी हमारे यहाँ भी जो लोग साइंटिस्ट हैं, वो भी कम नहीं है। तो इस तरह से धीरे-धीरे मानसिकता हमारी बदल रही है। बदल रही है। जैसे अब जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, मतलब एक अच्छा एग्ज़ाम्पल कह सकें, योगा। अब जी। पूरी दुनिया फ़ॉलो कर रही है, वेस्टर्न वर्ल्ड जितने भी हैं विदेशी लोग करते हैं, तो अब हम मानते हैं कि हाँ, योगा हमारी दी हुई, बट अब ऐसा समय आ गया उनको ज़्यादा पता होता है, कुछ-कुछ मामले में, जी। और हम स्वीकार करते हैं अच्छा अच्छा ये तो हमारी एक दी हुई एक सभ्यता का एक हिस्सा। नहीं, ये बात सही है कि जब बाहर के देश हमारी किसी बात को स्वीकारते हैं, तो हमको गौरव महसूस होता है। हम उसको ज़्यादा स्वीकार्य लगता है, ये एक स्वाभाविकता है। मगर एक बात तो है ही कि अ, हमारी कई सारी बातें ऐसी हैं कि विदेशी लोग कभी नहीं स्वीकारेंगे।
क्योंकि उनको उनकी धार्मिक परंपरा भी मद्देनज़र रखनी है। उनको कई बातें ऐसी हैं कि उनकी धार्मिक परंपरा भी उसको स्वीकारने के लिए उनको रोकेगी। करेक्ट। तो वो नहीं कभी कभी नहीं भी स्वीकारेंगे, लेकिन हमको अपना गौरव, अपने आप को मजबूत करके बनाना चाहिए। राइट, करेक्ट। जैसे स्वामी जी एक और चीज़ है, जैसे हमारे इस विषय में मैं बात करना चाहूँगा। जैसे हमारी सभ्यता का, हेरिटेज का एक बहुत इम्पोर्टेंट स्तंभ है मंदिर। अब मंदिर के बारे में जैसे कुछ लोगों की अपनी-अपनी राय होती है, ओपिनियन होता है। मेबी एक जेनेरिक पॉइंट ऑफ व्यू में कह सकता हूँ, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा। जेनेरिक पॉइंट ऑफ व्यू कुछ लोग कहते हैं, बुद्धिजीवी लोग, कि मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत है? अस्पताल बनाइए, आप स्कूल्स वगैरह बनवाइए, मंदिर बनवाने की क्या ज़रूरत है? नहीं, बात तो वैसे लॉजिकल लगती है, मगर साथ-साथ ये भी लगता है कि इन लोगों की आँख एक चालू एक बंद है, दोनों आँखों से देखना चाहिए। क्योंकि अस्पताल या शाला या कॉलेज ये ज़रूरी है, उसी तरह लोगों में संस्कार सिंचन की, आध्यात्मिकता के मूल्यों के सिंचन की भी उतनी ही आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि लोग पढ़ेंगे तो अ, बिल्कुल अच्छे मानव बनेंगे। हम जानते हैं कि कई सारे गुन्हे, कई सारे क्राइम्स अच्छे पढ़े-लिखे लोगों ने किए हैं। तो अच्छे पढ़े-लिखे लोग भी कितने सारे क्राइम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आदमी पढ़ता है, तो वो संस्कारी हो जाता है। तो जितना काम अस्पताल का महत्वपूर्ण है, उतना काम आदमी का मन स्वस्थ होना चाहिए, वो भी है। शरीर स्वस्थ होना, वो अस्पताल का काम है। मंदिर का काम है आदमी के मन को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना। पॉजिटिव वाइब्स कौन देगा? तो वो मंदिर का काम है। स्पिरिचुअलिटी से आदमी को पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे। आज आदमी अ, केवल कानून और केवल पुलिस के डर से ही अ, एक अपने आप को दो दीवारों के बीच रखेगा। तो जब ये दो नहीं होंगे आसपास, तो वो मनमानी ऐसा ही करेगा और वो क्राइम करेगा। तो आज जो लोग क्राइम करते हैं, उसका एक बड़ा कारण तो ये है कि वो ऐसा मानते हैं कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, न कानून हमको देख पाएगा, न पुलिस हमको देख पाएंगे, हम कर सकते हैं जो हमको करना है वो। लेकिन जो आदमी सच में स्पिरिचुअल है, वो ऐसा मानता है कि नहीं, भगवान देखते हैं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये योग्य नहीं है, ये मेरी जो एक मानवता मेरे हृदय में होनी चाहिए, मनुष्यता मैं कहूँगा वो होनी चाहिए, तो भगवान मेरे पर प्रसन्न नहीं होंगे। तो ये जो भाव है, उससे उसके कारण मनुष्य अपने आप में वो एक सदाचारी जीवन जीता है। तो मैं ये कहूँगा कि संस्कार एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो जैसी हमारी एजुकेशनल जो एक रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, अस्पताल की रिक्वायरमेंट है, उतनी या शायद उससे भी अधिक एक संस्कार की आवश्यकता है, स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता है। तो वो मंदिर से प्राप्त होती है। वो आवश्यकता मंदिर से परिपूर्त होती है। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी हो या महात्मा गांधी जी हो, महात्मा गांधी जी एक ऐसे महापुरुष थे कि जिन्होंने देखा कि अ, कलिंग प्रांत में लोगों के पास पहनने के कपड़े नहीं है, तो उन्होंने अपने कपड़े कम कर दिए। ऐसे महात्मा गांधी जी ने बिड़ला जी, घनश्याम दास बिड़ला जी को कहा कि मंदिर बनाना है दिल्ली में। तो उन्होंने बिड़ला जी को स्कूल कॉलेज करना तो कहा, आप ये भी करो, अस्पताल करो, लेकिन मंदिर भी करो। तो घनश्याम दास बिड़ला को मंदिर करने की प्रेरणा देने वाले महात्मा गांधी जी थे। वो जानते थे कि स्कूल की आवश्यकता है, अस्पताल की आवश्यकता है, देश में कितनी गरीबी है, वो सब आवश्यकता है, लेकिन मंदिर की उतनी ही आवश्यकता है। यदि मंदिर की आवश्यकता न होती, तो अद्वैत सिद्धांत देने वाले आदि शंकराचार्य जी, वो तो अद्वैत सिद्धांत में मानते थे।
लेकिन आदि शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ में और केदारनाथ में मंदिर खड़े किए, तो वो क्यों करते? वो तो जानते थे, पूरे भारत का परिभ्रमण किया था। यदि मंदिर की आवश्यकता न होती तो स्वामी विवेकानंद जी उसकी वकालत क्यों करते? राइट। वो तो दरिद्र नारायण की बातें करते थे। भगवान स्वामीनारायण वो तो एक अकिंचन महापुरुष थे, अपने पास कुछ नहीं रखते थे। उन्होंने उस जमाने में जब हमारे यहाँ जो राजा महाराजा थे वो लोक कल्याण की प्रवृत्ति नहीं करते थे, वो लोक कल्याण की कोई ऐसी जिसको आज हम सोशल वर्क्स कहते हैं वो नहीं करते थे। उस जमाने में भगवान स्वामीनारायण ने तालाब खुदवाए गरीबों के लिए उन्होंने सदाव्रत खोले, उन्होंने दुष्काल राहत अकाल राहत कार्य किए, उन्होंने कई सारे ऐसे सामाजिक कार्य किए, जैसे कि सती प्रथा के सामने उन्हें आवाज़ उठाई, उन्होंने महिला अधिकार के लिए आवाज़ उठाई, उन्होंने दूध पीती यानी बच्चों को दूध में डुबोकर मार डालने की कुप्रथा थी, उसके सामने आवाज़ उठाई। तो उन्होंने कई सारे कार्य किए, लेकिन उन्होंने मंदिर भी बनवाया, उन्होंने पाठशालाएं भी खोली, लेकिन मंदिर को भी एक महत्वपूर्ण समाज का अंग समझा। तो अंग समाज में हर तरह के होते हैं, प्रत्येक अंग की एक भूमिका होती है, उसी तरह मंदिर की भी एक भूमिका है, तो वो एक आवश्यक चीज है। ये और लोगों को जैसे इसके बारे में लोग अपनी राय रखते हैं, तो लोगों को अगर क्लब्स बनते हैं, पब्स बनते हैं, सिनेमा घर, उनसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि भारत में, मैं आंकड़े नहीं बोलूंगा क्योंकि आंकड़े बदलते रहते हैं। भारत में एवरीडे जितना शराब पिया जाता है, भारत में एवरीडे जितना गांजा लिया जाता है, भारत में एवरीडे जितने खर्चे केवल मैरिज के भपके के पीछे होते हैं, केवल एक दिन के लिए ये खर्चे सारे बंद कर, एक दिन के लिए तो सारे मंदिर जो वर्ष में बनते हैं वो सारे मंदिर एक दिन में बन जाएंगे, एक दिन के खर्चे में। मैं आंकड़े बताऊं तो आपको शायद आश्चर्य होगा कि केवल जो जुआ खेला जाता है और मुंबई में वर्ली मटका जो खेला जाता है जुआ, वो अरबों खरबों का है, अरबों खरबों का। अब उसके सामने मंदिर का खर्चा तो कुछ नहीं है। उसके बजाय मंदिर वाले लोग तो ज्यादा लोक सेवा का काम करते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि मंदिर में जो भूखे लोग अन्न प्राप्त करते हैं, यदि उसका आप हिसाब लगाएंगे तो भारत की कितनी बड़ी आबादी जिनके पास खाने का नहीं है वो मंदिर से खाना प्राप्त करते हैं। तो ये बात लोगों की नजर में नहीं आती। जब मंदिर बनता है तो वो ऊंची आवाज से पुकारने लगते हैं, मंदिर की क्या आवश्यकता है, थिएटर की आवश्यकता है, स्पोर्ट्स क्लब की आवश्यकता है, स्टेडियम्स की आवश्यकता है, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन जिसकी आवश्यकता नहीं है उसके बारे में तो बोलो, जुआ क्यों खेला जाता है? हम जानते हैं कि जुए में युधिष्ठिर सारा महाभारत का युद्ध कर बैठे, हम जानते हैं कि जुए से क्या क्या करा, क्या दाव में नहीं लगाना पड़ा, तो फिर तो अपनी खुद की पत्नी को दाव में दाव पे लगाना लगा पड़ा। दिया। तो जुआ खराब है, शराब शराब के नशे से कितना नुकसान होता है उसके बारे में कोई अनजान नहीं है। मैं तंबाकू और तंबाकू रिलेटेड जितनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, सिगारेट है या बीड़ी है, उसके बारे में बात बताऊं तो केवल एक साल में 5 लाख लोगों की मौत तंबाकू और तंबाकू रिलेटेड प्रोडक्ट से होती है। 5 लाख लोग मरते हैं और इसके पीछे खर्चा मैं मेडिसिन के दृष्टि से नहीं देखता हूं कि उसका मेडिकल खर्चा क्या आता है, लेकिन यदि केवल प्रोडक्ट का खर्चा देखें कितना खर्च लोग करते हैं, तो ये जब सारी बातें हम देखते हैं तब हमको लगता है कि मंदिर तो लोगों को व्यसन से मुक्त करता है, मंदिर तो लोगों को हेल्थ देता है, तो आ- वो क्यों ना हो। आपने जो प्रोडक्ट के खर्चे की बात की, जो इलाज में खर्चा होता है, वो तो उसमें हम जितने जीरो डालेंगे उतने कम है। हाँ, बिल्कुल। ये आंकड़े यदि कोई गूगल करेगा या चैट जीपीटी करेगा या किसी भी एआई में एआई टूल डालेगा पे तो वो चौकन्ना रह जाएगा कि क्या
मैं बताऊँ कि भारत के बजट के जो आंकड़े हैं ना, उसके सामने ये आंकड़े कॉम्पिटिशन करेंगे, इतने राइट। बड़े आंकड़े हैं। अच्छा स्वामी जी, एक और चीज़, जैसे लोगों का ये भी लॉजिक होता है कि ये अभी की थोड़ी जो जिस तरह की लाइफ़स्टाइल हो गई है, जैसे मंदिर घर पे भी बनवा सकते हैं, होता है सबके घर में मंदिर होते हैं। अब कुछ लोगों का लॉजिक ये होता है कि घर में है बहुत है, भाई भगवान तो सर्वत्र है, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि आजकल ज़माना भी ऐसा हो गया ना, एक क्लिक करो सब सुविधाएँ हमें घर पे मिल जाती है। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये एक गलत तर्क है। मैं तो ऐसा तर्क करता हूँ कि अब घर में रसोई घर है, घर में गैस का स्टव है, घर में अन्न है, तो भी बाहर से क्यों खाना मंगवाते हो आप? और बाहर क्यों खाने जाते हो होटल में या क्या क्यों राइट, बाहर जाते हो? वो भी ऐसा कारण दे सकते हैं। आप घर में ही फर्स्ट एड रखो, घर में ही एक डॉक्टर है तो क्यों अस्पताल में जाते हो? ये सब ऐसे राइट। कई सारे तर्क है, वो गलत तरीके के तर्क है। लोगों को आनंद मिलता है तो लोग जाते हैं। अब सिनेमा घर में क्यों सिनेमा देखने जाते हो? घर में भी है, आप तो घर में मोबाइल घर में पे देख सब सकते हो हो, गया तो है। क्यों जाते हो सिनेमा थिएटर में? राइट, वो एक्सपीरियंस अलग होता है। दूसरा ये है कि मंदिर में जब हम जाते हैं, तो मंदिर में परमात्मा की जो मूर्ति उसकी जो वहाँ स्थापित की गई होती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा विधि की गई होती है। और जब मंदिर में भगवान की मूर्ति की वैदिक परंपरा के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा विधि की गई हो, तब वो मूर्ति पत्थर या धातु या चित्र की वो आकृति नहीं रहती है, वो साक्षात परमात्मा बन जाता है। और भावे ही विद्यते देवः, ऐसा कहा गया है हमारे यहाँ। आप यदि उस भाव के अनुरूप वहां पहुंच जाएंगे कि ये मैं मूर्ति के सामने नहीं देख रहा हूं, ये साक्षात परमात्मा के साथ बात कर रहा हूं, तो वहां परमात्मा की अनुभूति होगी। मीराबाई को द्वारकाधीश में वो हुआ था। अब जब कुछ लोग आक्रमणकारी द्वारकाधीश के मंदिर पे आक्रमण करने गए थे, उनको वहां भगवान नहीं दिखा था क्योंकि उनके हृदय में भाव नहीं था। मगर वहां भगवान की प्रतिष्ठित मूर्ति है। मीराबाई को वहां भगवान साक्षात दिखाई दिए। नरसिंह मेहता को जूनागढ़ में दामोदर भगवान की मूर्ति में साक्षात भगवान दामोदर दिखाई देते, तो राइट। दामोदर भगवान खुद मूर्ति में से प्रकट होकर के नरसिंह मेहता के गले में माला पहनाते थे। तो ये हमारे लिए कोई कोई ये ऐसी अ, उपन्यास वाली स्टोरी नहीं है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। तो इस तरह से मंदिर में जब प्रतिष्ठित मूर्ति के दर्शन हम करते हैं तो एक अलग अनुभूति होती है। तो इसलिए घर में मंदिर रखे, घर में मंदिर में पूजा करें, वो तो है ही, वो करना ही चाहिए। लेकिन मंदिर का एक महत्व अपने आप में एक प्रतिष्ठित है, उसको कोई हटा नहीं सकता। उसको नहीं हटा सकते। अब मैं ये चीज़ बारे में पूछना चाहूँगा कि अबाउट सनातन धर्म, जैसे कुछ लोग इसको रिलिजन समझते हैं, रिलिजन की तरह एड्रेस करते हैं, बल्कि ये एक जीवन पद्धति है। तो आज की जो जनरेशन है या इन जेनरिक, अगर आसान तरीके से समझा जाए, सनातन धर्म है क्या? देखिए, अभी आपने बताया कि सनातन धर्म एक जीवन प्रणाली है, जीवन पद्धति है। तो मैं आपको ये बताऊँ कि ये जीवन प्रणाली या पद्धति, इस तरह की व्याख्या हमारी सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार दी थी। एक ऐसा किस्सा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट को बड़ा मनोमंथन करना पड़ा कि कैसे सनातन धर्म को व्याख्यायित करें या हिंदू धर्म को कैसे व्याख्यायित करें। मैं समझता हूँ कि 1966 में एक जस्टिस गजेंद्र गडकर की और अन्य 5 जजों की बेंच थी। उन्होंने सनातन धर्म की व्याख्या करने में बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया और फिर उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा सनातन धर्म की व्याख्या करते हुए। उन्होंने लिखा कि इट इज नॉट ओनली अ रिलीजियन, ये केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, लेकिन ये एक जीवन प्रणाली है। और हमारे यहाँ हम जब हमारे प्राचीन वाङ्मय को खोजते हैं, उसमें हम दृष्टि करते हैं, तो हमको एक बात ये दिखाई देती है कि सनातन धर्म शब्द जहाँ भी प्रयोग में रखा गया है, वहाँ एक बात बहुत स्पष्टता से लिखी गई है
कि सनातन धर्म का मतलब ये नहीं है कि किस तरह से हम अपने बाल में टीका लगाते हैं। मैं यूं टीका लगाऊं या यूं टीका लगाऊं या यूं टीका लगाऊं या इधर से ऐसा कुछ अलग अलग आकृति में टीका लगाऊं, वो सनातन धर्म में ऐसा नहीं लिखा गया है। मैं शिखा रखूं या जनेऊ रखूं या धोती पहनूं या मैं कान में पाली छेद हाँ छेद करवाऊं, इसको ही सनातन धर्म नहीं बताया गया है। मैं इस भगवान में आस्था रखूं, इस भगवान में आस्था रखूं या उस देवी में आस्था रखूं, इसी को ही सनातन धर्म कहा नहीं गया है। तो क्या है सनातन धर्म? तो हमारे शास्त्रों में मैं दो शास्त्रों का यहाँ जिक्र करूंगा। एक है स्मृति शास्त्र और दूसरा है महाभारत, जिसको हम इतिहास शास्त्र कहते हैं। इन दोनों में सनातन धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है और दोनों में सनातन धर्म की व्याख्या करते हुए हमारे प्राचीन महामनीषियों ने एक बात लिखी है कि हमारे जीवन में अच्छे संस्कार आए, अच्छे सद्गुण आए और हम जो मानव सहज अवगुण है या तो दोष है उससे हम बाहर निकले, वो सनातन धर्म है। तो वो क्या है? तो हम सत्य का पालन करें, अहिंसा का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, हम अस्तेय यानी चोरी ना करें, या हम दूसरों की सेवा करें, हम श्रद्धा रखें, ऐसे मूल्यों को जीवन में धारण करें, वही सनातन धर्म है। और धर्म की व्याख्या ही धारण करता है वो धर्म है, या धारण किया जाता है वो धर्म। तो क्या धारण करना है? जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं या जूते धारण करते हैं, मैंने ये पगड़ी धारण करके रखी है, तो ये धारण करना यानी मैंने मेरे शरीर पर उसको अप्लाई किया है। ऐसे इन सद्गुणों को अपने जीवन में हम अप्लाई करें, वही सनातन धर्म है, ऐसा महाभारत में और स्मृति शास्त्रों में लिखा गया है। और ऐसा लिखा गया है, एषः सनातन धर्म या एषः धर्म सनातन, यानी यही सनातन धर्म है। सत्यम, शौचम, दया, शांति, त्याग, संतोष, आर्जवम, ऐसे काफी सारे गुण लिखे गए हैं। और मैं तो ये भी बताऊं कि महाभारत में तो एक जगह ये भी लिखा गया है कि हम अलग अलग वर्ण के अनुसार उद्यम करते हैं। कोई किसान है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, वो अपने अपने वर्ण परंपरा के अनुसार उद्यम करता है। तो हर उद्यम के अनुरूप भी कुछ वैल्यूज है, वहां वो सनातन धर्म भी अप्लाई होता है। तो इस तरह से सनातन धर्म का जो सही मायने में एक जो अर्थ रखा गया है वो यही है, अपने जीवन में वैल्यूज को हम अपनाएं। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि आजकल कभी कभी सनातन धर्म के नाम पर हम बड़े आक्रामक भी हो जाते हैं। होना भी चाहिए, कुछ हद तक होना भी चाहिए, मगर सनातन धर्म की व्याख्या बहुत सीमित नहीं है, बहुत विशाल है। मैं ये कहता हूं कि यदि कोई ऐसा कहता है कि वैदिक देवताओं को मानना ही सनातन धर्म है, तो हमारे कई अवतारी महापुरुष ऐसे हुए हैं कि जिनका नाम वेदों में नहीं है, न ऋग्वेद में है, न यजुर्वेद में है, न अथर्ववेद में है। तो पुराण कालीन जो इतिहास उसमें उनका नाम है, लेकिन हमारी श्रद्धा उनके प्रति है। जैसे कि मैं एक अवतार का नाम लूं, वामन जी। अब भगवान वामन जी हुए जो इतिहास है, लेकिन वेदों में उनका नाम नहीं है, लेकिन आज भी हम वामन भगवान के मंदिर बनाते हैं, वामन भगवान की पूजा पाठ करते हैं। आज भी हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण को कितना हम मानते हैं, भगवान राम को कितना मानते हैं, लेकिन वेदों में उनका नाम बहुत कम जगह आया है। अब उनके बजाय वैदिक समय के जो महर्षि जिनका नाम लेते थे, जैसे कि ऋभु एक देवता का नाम है, बार बार लिया गया है।
अब आज रुभु को कोई जानता भी नहीं है, उषस आज कोई जानता भी नहीं है। आप किसी को पूछेंगे भारत की कुंभ मेले में जो बहुत बड़ी भीड़ उमड़ती है, किसी को पूछे आप उषस को जानते हैं? आप कुंभ मेले में आए हो तो आप तो सनातनी है, अब आप बताइए, नहीं जानते होंगे। तो सनातन धर्म में एक बात है कि एक नया नया पानी उसमें आता ही रहता है। सनातन धर्म एक भागीरथी गंगा की तरह है, उसमें नया नया पानी आता है और नए पानी का ये भागीरथी स्वीकार करती है। वैदिक समय में कुछ भगवान के अवतार नहीं थे तो उनके नाम वेदों में नहीं थे। बाद में पौराणिक समय में वो भगवान के अवतार हुए तो उनके नाम पौराणिक समय में है। उसके बाद भी जैसे कि भगवान स्वामीनारायण हम मानते हैं कि वो स्वयं परमात्मा थे, उनका नाम वेदों में या पुराणों में नहीं होगा। तो ऐसे कई सारे महापुरुष हुए जिनका नाम वेदों पुराणों में या अन्य शास्त्रों में नहीं होगा। ऐसे कई महापुरुष बाद में भी हुए हैं। तो सनातन धर्म की ये विशेषता है कि सनातन धर्म नए नए पानी का स्वीकार करता है और इसलिए वो जीवंत है। सनातन धर्म ये कोई छोटा सरोवर नहीं है, सनातन धर्म छोटा खड्डा नहीं है, वो एक विशाल भागीरथी जैसा प्रवाह है। और इसलिए हम कहते हैं कि आज सनातन धर्म जीवंत है, उसमें चैतन्य जो दिखाई देता है, उसमें एक प्राण दिखाई देता है, वो यही तो कारण है कि उसमें नई बातों को स्वीकार करने का एक स्वभाव रहा है। तो ये सनातन धर्म मेरी दृष्टि से है और मैं ये मानता हूं कि हम अलग अलग उपासना पद्धति का स्वीकार करते हैं, अलग अलग तत्वज्ञान का स्वीकार करते हैं। जैसे कि हमारे प्राचीन समय के 6 ऐसे तत्वज्ञान थे, 6 दर्शन, षड दर्शन जिसको हम कहते हैं। इसमें योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा आदि था। उसके बाद वेदांत में भी 6 परंपराएं आई और वेदांत में 6 परंपरा में हम भगवान शंकराचार्य से लें तो अद्वैत वेदांत हैं। उसके बाद श्रीमद् रामानुजाचार्य जी आए जिन्होंने विशिष्टाद्वैत बताया। उसके बाद श्रीमद् मध्वाचार्य जी आए, श्रीमद् निम्बार्काचार्य जी आए, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी आए, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी आए और भगवान स्वामीनारायण आए। सबने अपना अपना तत्वज्ञान वेदांत की दृष्टि से सिखाया और इन सारे तत्वज्ञान का स्वीकार हमारे यहाँ सनातन धर्म में किया गया है। तो केवल एक बुक, केवल एक तत्वज्ञान, केवल एक धर्मस्थान, उसी का हमारे यहाँ कोई महत्व नहीं है। एक सार्वत्रिक अप्रोच यानी एक विशाल दृष्टिकोण के साथ सभी का स्वीकार, ये सनातन धर्म की एक विशेषता है। इसलिए हमारे यहाँ जो पुराणों से कहा गया है या तो प्राचीन समय से कहा गया है कि यदि भगवान को अलग अलग नाम दिए गए हैं तो वो अलग अलग नाम हो सकते हैं भगवान के अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं, लेकिन एकम सद्विप्रहा बहुधा वदति, भगवान तो एक है, उसके अलग अलग नाम, अलग अलग स्वरूप। तो कहाँ तक कि आपको यदि भगवान का बाल स्वरूप प्रिय है तो आप भगवान को बाल स्वरूप में उसकी आराधना कर सकते हैं। आपको भगवान का स्त्री स्वरूप स्वीकार है, देवी का स्वरूप, तो आप भगवान को स्त्री स्वरूप में स्वीकार कर सकते हैं, उस तरह के उनकी आराधना कर सकते हैं। आपको भगवान प्राणी का स्वरूप आपको स्वीकार्य है तो भगवान ने प्राणी का स्वरूप भी लिया है। तो जैसे नृसिंह भगवान है, जैसे गणपति जी है, तो हमने उस स्वरूप में भी भगवान का स्वीकार किया है। या तो कोई मान लीजिए कि भगवान को क्षत्रिय का स्वरूप धारण किया है भगवान, तो भगवान रामचंद्र जी धनुष बाण रखते थे साथ में, तो भगवान ने क्षत्रिय का स्वरूप धारण किया था, तो किसी को वो स्वीकार है। तपस्वी का स्वरूप, भगवान शंकर तपस्वी के रूप में बैठे थे। तो भगवान के हर स्वरूप में आपको भगवान की उपासना करने का अधिकार है। ये मैं कहता हूं कि सच में एक डेमोक्रेटिक अप्रोच है। आप अपनी मान्यता के अनुसार भगवान की उपासना रख सकते हैं। ये सनातन धर्म की विशेषता है। यानी सनातन धर्म संकुचित नहीं है। कई परंपरा ऐसी है कि वो भगवान के दूसरे स्वरूप का स्वीकार नहीं कर सकते,
कई परंपराएँ ऐसी हैं कि वो स्वीकार नहीं कर सकती। सनातन धर्म ऐसा नहीं है। आप भगवान को निराकार भी मान सकते हैं, भगवान को साकार भी मान सकते हैं। आप भगवान को पृथ्वी पर अवतरित भी मान सकते हैं, भगवान को पृथ्वी पर अवतरित नहीं भी मान सकते हैं। ये जो विशालता है, वो सनातन धर्म की एक अनुपम विशेषता है। आजकल डिवोर्स केसेस इतने क्यों बढ़ गए हैं? जॉइंट फैमिलीज का सिस्टम खत्म होते जा रहा है, बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते, या न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट उभर के आ रहा है। इसका क्या कारण है? 2 कारण हैं। पहला कारण है टॉलरेंस खत्म हुआ है, यानी सहनशीलता। एक छोटी-सी तकलीफ भी लोग सहन करना नहीं चाहते हैं। एक छोटा-सा भी आधिपत्य लोग सहन करना नहीं चाहते। माता-पिता हैं, आधिपत्य करेंगे, तो ये सहन करना नहीं चाहते। या पति है या पत्नी है, किसी का भी आधिपत्य किसी को स्वीकार्य नहीं है। तो ये टॉलरेंस है वो जो खत्म हुआ है, उसके पीछे मैं मानता हूँ कि एक एक जो हम लिबरल जो एक अप्रोच है वो लोगों के दिमाग में बार-बार डाला गया है। चाहे वो सिनेमा के माध्यम से हो या टीवी सीरियल के माध्यम से हो या एजुकेशन के माध्यम हो, ये लिबरल एक वो डाला गया है। हमारे यहाँ हमारे पूर्वज, हमारे एक अगली पीढ़ी की बात करें तो बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते थे कि जो डाइवोर्सेस लेते थे और एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की वफादारी के साथ पूरा जीवन निकाल देते थे। अब ये लिबरल अप्रोच आया, तो मैं आपका क्यों सहन करूं? आप मेरे पत्नी हो या पति हो या पिता हो या माँ हो, कुछ भी हो, मैं आपका क्यों सहन करूं? तो ये एक दूसरे के स्वभाव सहन करने का जो एक अप्रोच था, सुख दुख में साथ रहने का जो अप्रोच था, वो खत्म हो गया। ये एक कारण है। दूसरा कारण है कि हमारे यहाँ मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये जो एक संस्कार सिखाया जाता था, वो कम हुआ है। क्यों माता पिता को छोड़ दें, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारी परवरिश की, हमको एक हद तक ऊंचाई तक पहुंचाया, उनके कितने हमारे पर उपकार है, हम उनको क्यों छोड़ दे रहे हैं केवल अपनी मनमानी करने के हेतु? तो ये जो बातें हैं वो मैं समझता हूँ कि उसकी बहुत बड़ी भूमिका दो जगह रह जाती है। एक है परिवार में, जब बच्चे जन्म लेते हैं तब उसको संस्कार देना माता पिता भूल जाते हैं। बच्चों को संस्कार देनी जो देने की हमारी परंपरा थी, वो माता पिता अब अदा नहीं कर रहे हैं, वो भूमिका अदा नहीं कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे हैं, वो चूक रहे हैं। बच्चे मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, बच्चे अपनी अपनी मोबाइल गेम में या तो डिजिटल गेम में व्यस्त रहते हैं, माँ बाप अपनी अपनी प्रवृत्तियों में व्यस्त रहते हैं, तो उसके संस्कार के लिए जो समय देना चाहिए वो नहीं देते हैं। ये एक कारण है। दूसरा कारण है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में भी माता पिता के प्रति सम्मान या तो पारिवारिक भावना का जो एक सिंचन करना चाहिए, एटिकेट सिखाना चाहिए, वो वहाँ भी नहीं मिलता है। तो दोनों जगह से ये बात ख़त्म होती है। तो मुझे इस बात का एक संतोष है कि BAPS स्वामीनारायण संस्थान जैसी कई संस्थाएं हैं जो अब इस बात में अग्रसर हुई है। जैसे कि BAPS स्वामीनारायण संस्था के बाल संस्कार के करीब 8,000 सेंटर्स हैं और 8,000 सेंटर्स में निःशुल्क बाल सभाएं होती हैं जिनमें बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं। अब वो बच्चे कितने बड़े संस्कारी होकर के कितने बड़े काम करते हैं और परिवार को एक रखने की कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, उसके कई सारे उदाहरण हैं। लेकिन एक बात यह है कि अब धार्मिक संस्थाओं का ये दायित्व विशेष बनता जा रहा है। एआई और डिजिटल वर्ल्ड ये यूथ को स्पिरिचुअलिटी से दूर ले जा रहा है या नज़दीक ला रहा है? नहीं, ये जैसे हम दो धारी तलवार कह सकते हैं। इसका यदि सही उपयोग हो तो स्पिरिचुअलिटी की ओर भी ले जा सकता है। मैं आपको ये बताऊं कि एक बार प्रमुख स्वामी जी को पूछा गया था कि यह टेक्नोलॉजी है वो उपयोगी है या नुकसानदेह है। तब प्रमुख स्वामी जी ने कहा था कि
यदि उसका सही उपयोग होगा तो वो बहुत बड़ी उपकारक बनेगी टेक्नोलॉजी। यदि सही उपयोग नहीं होगा तो वो उपकारक बनने के बजाय ये विनाशकारी बनेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या मॉडर्न जो सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स हैं, हम देखते हैं कि उसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आज बच्चे आत्महत्या करने लगे हैं। वो भी एक उदाहरण है। वो भी इसलिए खुदा करने ऑस्ट्रेलिया ने अभी अभी उस पर बैन लगाया कि 16 साल के नीचे बच्चे इसका यूज़ ना करें, तो लगाना पड़ा, बैन लगाना पड़ा। तो ये सारी बातें हैं कि कैसे हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे चप्पू हैं, अब चप्पू से किसी का मर्डर भी किया जा सकता है, लगता है वही चप्पू है जिससे सर्जरी भी की जाती है। वो तो है स्कालपेल, एक चप्पू ही है और क्या है, लेकिन उससे डॉक्टर सर्जरी करते हैं और उसी से मर्डर भी किया जाता है। साधन तो है, किस तरह से उसका उपयोग करें वो हमारी वो स्पिरिचुअल उस पे। संस्कारों की बात है। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पॉडकास्ट में आप उपस्थित हुए और मुझे बहुत लंबे समय से इस पॉडकास्ट का इंतज़ार था, एंड फाइनली टुडे इट हैज़ हैपेंड। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद आपका भी कि जी आपने इतने सारे विषयों को इस पॉडकास्ट में समाहित कर लिया। थैंक यू सो मच।